वाटर 7 से निकलने के बाद स्ट्रॉ हैट्स पायरेट अब यहाँ पे अपने नेक्स्ट एडवेंचर यानी कि फिशमैन आइलैंड जाने का फैसला करते हैं अपनी न्यू शिप 1000 सनी में सवार होके। तभी उनको समुद्र में एक बैरल दिखता है। वो लोग उस बैरल को शिप में ले आते हैं ये सोच के कि इसमें सी गॉड के लिए ऑफरिंग्स हैं और इसमें उन लोग को खाने के लिए कुछ मिल सकता है, बट इसमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। और जैसे ही इसको उन लोग ओपन करते हैं उसमें से एक फ्लेयर निकल के आसमान में चली जाती है। इसके पहले कि वो कुछ ज्यादा इस बारे में सोचें, नामी इन लोगों को बताती है कि एक सी स्टॉर्म आने वाला है, जिसके बाद ये सारे लोग एक भयंकर तूफान में फंस जाते हैं। जिसके बाद फ्रैंकी शिप के पैडल सिस्टम को एक्टिवेट करके शिप को तुरंत इस तूफान से दूर ले जाता है। फ्रैंकी और लूफी यहाँ पे ऊसॉप को ये बोल के डराते हैं कि ये समुद्र का एरिया एक हॉन्टेड प्लेस है। जब स्ट्रॉ हैट्स उस तूफान से निकल के बाहर आते हैं तो वो खुद को घने कोहरे में घिरे एरिया में पाते हैं और यहाँ उनको पता चलता है कि ये एरिया दरअसल फ्लोरियन ट्रायंगल है, जो कि एक ऐसी मिस्टीरियस जगह है जहाँ कोई भी शिप कभी जाती है तो वो दोबारा लौट के वापस नहीं आ पाती है। तभी उनको एक बहुत ही विशाल भूतिया शिप दिखती है और उसमें से गाना गाने की आवाजें आती हैं, जिसके बाद सारे क्रू के भी डर का माहौल बन जाता है। रॉबिन देखती है कि उस शिप में एक स्केलेटन है जो कि गाना गा रहा है, जिसको देखने के बाद लूफी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो तुरंत शिप में जाने के लिए रेडी हो जाता है। बट सांजी उसको वहां रोकता है और जोरो के कहने पे वो लोग ये फैसला करते हैं कि उस शिप में कौन जाएगा। नामी ना चाहते हुए भी यहाँ सांजी और लूफी के साथ उस शिप में जाती है। वहां जाके वो देखते हैं कि वो स्केलेटन बात कर सकता है और उसका असली नाम ब्रूक है। दोस्तों, ब्रूक की एक गंदी आदत है कि वो किसी भी लड़की से जब मिलता है तो वो उससे उसकी पैंटीज दिखाने की बात करता है, बट फिर भी वो अपने आप को एक जेंटलमैन कहता है। लूफी काफी एक्साइटेड हो जाता है उसको देख के और वो उसको अपना क्रू ज्वाइन करने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो उसको अपनी शिप में लेके आता है और बाकी क्रू मेंबर से मिलता है। सारे क्रू मेंबर अभी भी ब्रूक को देख के थोड़े से घबराए हुए रहते हैं, बट लूफी अकेला बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। ब्रूक बताता है कि उसने योमी योमी नो मी नाम का एक डेविल फ्रूट खाया है, जिसकी वजह से उसको मरने के बाद भी एक और लाइफ मिली। वो बताता है कि वो भी पहले पायरेट हुआ करता था, बट एक दिन उसकी शिप में अटैक हुआ और उसके साथ उसके सारे क्रू मेंबर्स वहां पे मर गए। बट क्योंकि उसने डेविल फ्रूट खाया था तो उसकी वजह से उसकी सोल जिंदा थी, और क्योंकि वो फ्लोरियन ट्रायंगल में मौजूद था तो गहरा कोहरा मौजूद होने के कारण उसकी सोल को उसकी बॉडी ढूंढने में काफी समय लगा। और जब तक उसकी सोल ने उसकी बॉडी ढूंढी उसके शरीर में सिर्फ हड्डियां ही बची थी, बट उसके बाल अभी भी सही सलामत थे। अचानक से ऊसॉप की नजर ब्रूक की परछाई पे जाती है और वो सबको बताता है कि ब्रूक की तो परछाई नहीं है। ब्रूक सबको बताता है कि उसकी शैडो दरअसल चोरी हो चुकी है, जिसकी वजह से वो बाहर सनलाइट पे नहीं निकल सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो वो तुरंत जल के राख हो सकता है। इसी वजह से वो सी के इस हिस्से में बहुत साल से अकेला ही जिंदगी काट रहा है। जब उसकी मुलाकात लूफी और उसके क्रू से हुई तो उसे काफी अच्छा लगा। इतना कह के वो लूफी के क्रू ज्वाइन करने का इनविटेशन ठुकरा देता है, क्योंकि वो बिना शैडो के सनलाइट पे बाहर नहीं निकल सकता। लूफी उसको बोलता है कि वो उसकी शैडो उसको वापस दिला सकता है, बट ब्रूक उसको बताता है कि जिस व्यक्ति ने उसकी शैडो ली है वो काफी ताकतवर है। तभी वहाँ पे अचानक से एक गोश्त आ जाता है जिसको ब्रूक पहचान लेता है और वो बोलता है कि वो पहुंच चुके हैं। स्ट्रॉ हैट्स को जल्दी ही ये समझ में आ जाता है कि उस बैरल को ओपन करने की वजह से वो एक ट्रैप में फंस चुके हैं, जिसके बाद हमको पता चलता है कि वो एक भूतिया आइलैंड थ्रिलर बार्ग में पहुंच चुके हैं, जो कि हमेशा एक प्लेस से दूसरी प्लेस घूमता रहता है। ब्रूक जैसे ही थ्रिलर बार्ग आइलैंड को देखता है वो तुरंत समुद्र में दौड़ते हुए अपने हल्के बॉडी वेट का यूज करके अपनी शैडो को वापस लेने के लिए निकल जाता है। लूफी फैसला करता है कि वो भी उस आइलैंड में जाएगा। फ्रैंकी सनी का डोर नंबर 2 ओपन करता है, जिसमें से गोइंग मैरी का एक मिनिएचर वर्जन निकलता है, जिसमें नामी, ऊसॉप और चॉपर होते हैं। वो उस आइलैंड की ओर निकल जाते हैं, बट थोड़ी देर बाद बाकी क्रू मेंबर्स को ये पता चलता है कि वो लोग अचानक से गायब हो चुके हैं। शिप में बाकी क्रू मेंबर्स को कुछ विचित्र सी चीज का एहसास होता है। हम देखते हैं कि लूफी के गाल कोई अचानक से खींच रहा है और जोरो की तलवार लेके वो लूफी पे अटैक करने की कोशिश भी कर रहा है। सांजी अभी भी नामी की ही चिंता कर रहा था और वो उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, बट वो अनजान चीज सांजी को पकड़ के वापस से शिप में फेंक देती है और फिर रॉबिन को भी थोड़ा सा परेशान करती है, जैसे कि कोई यहाँ पे शिप में है बट वो दिखाई नहीं दे रहा है। काफी देर तक परेशान करने के बाद वो स्ट्रेंज थिंग यहाँ से चली जाती है। दोस्तों, हमारा दूसरा ग्रुप जो कि नामी, ऊसॉप और चॉपर का होता है, वो उस आइलैंड में खो जाते हैं, जहाँ उनका सामना 3 सर वाले कुत्ते, जिसको सेरिबस कहते हैं, और ज़ॉम्बी से होता है। उनसे बच के निकलने के बाद वो लोग एक कैसल में पहुंचते हैं। उस कैसल में उनकी मुलाकात डॉक्टर हॉकबैक से होती है, जिसको देख के चॉपर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर हॉकबैक वर्ल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट डॉक्टर है और उसने कई लोगों की जान बचाई है। और
चॉपर उसको अपना आइडल समझता था। दोस्तों हम देखते हैं कि हमारी शिप जो रहती है वो उस आइलैंड के अंदर चली जाती है, जिसके बाद लूफी, जोरो, सांजी, रॉबिन और फ्रैंकी का ग्रुप भी उस आइलैंड की ओर निकलने की तैयारी करता है। आइलैंड में लूफी और उसके ग्रुप का सामना भी सेरेबस से होता है, बट लूफी उसको देख के उसको खाने का प्लान बनाता है, बट आखिर में वो उसको मार के अपना पेट बना लेता है और वो लोग डॉक्टर हॉगबैक के कैसल की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। जब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, उनका सामना एक बूढ़े इंसान से होता है जो कि लूफी और उसके साथियों को ताकतवर समझ के उनके पास हेल्प के लिए आया था, ताकि वो लोग उसकी शैडो को उसको वापस दिला सके। वो बताता है कि ये आइलैंड गेको मोरिया का है और उसी ने सभी लोगों की शैडो उनसे छीन रखी है। रॉबिन गेको मोरिया का नाम सुन के उसको पहचान लेती है। वो बताती है कि वो 7 वॉरलॉर्ड ऑफ द सी में से एक है। लूफी प्रॉमिस करता है कि वो यहाँ सबकी शैडो मोरिया को हरा के वापस दिलाएगा। दोस्तों नामी और उसके ग्रुप का सामना ज़ॉम्बी समुराई से होता है जो कि उनको वहाँ पे हरा देता है। दूसरी तरफ मोरिया के सबऑर्डिनेट्स उसको लूफी और उसके साथियों के बारे में बताते हैं जो कि उसी के तरफ उसको हराने के लिए आ रहे होते हैं, जिसको सुन के मोरिया काफी एक्साइटेड हो जाता है। वो बूढ़ा इंसान लूफी और उसके क्रू को बताता है कि थ्रिलर बार्क एक आइलैंड नहीं बल्कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट पायरेट शिप है। हॉगबैक उस ज़ॉम्बी समुराई को नामी उसके ग्रुप को कैप्चर करने को बोलता है। नामी को लगता है कि वो समुराई दरअसल ब्रूक है, जिसके बाद हॉगबैक रिवील करता है कि वो रायुमा है जो कि वानो कंट्री का एक लेजेंडरी समुराई है। दोस्तों रायुमा अपनी शॉर्ट को निकाल के नामी उसके ग्रुप पे हमला करता है, बट उन लोगों को लगता है कि उनको तो कुछ हुआ ही नहीं है। बट जैसे ही उन लोग अपने 2 कदम आगे बढ़ाते हैं, वो एक काफी पावरफुल तलवार के हमले से घायल हो जाते हैं, क्योंकि रायुमा की शॉर्ट स्किल काफी फास्ट है, जिससे अपोनेंट को ये भी पता नहीं चलता कि वो उसके हमले से घायल हो चुका है। लूफी और उसका ग्रुप आखिरकार कैसल के अंदर आ जाते हैं और स्टोरी को फटाफट से फास्ट फॉरवर्ड करें तो हम देखते हैं कि भाई लूफी, जोरो, सांजी, रॉबिन की शैडो मोरिया चुरा लेता है और एप्सोलोंग नामी को किडनैप करके उससे शादी करने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ लूफी की शैडो को मोरिया एक एंशिएंट जाइंट जिसका नाम ओर्स होता है उसके अंदर डाल देता है और उसका प्लान होता है कि उसको यूज करके वो 4 एम्परर्स ऑफ द सी में से एक काइडो को हरा के उससे बदला लेना चाहता है। स्टोरी में ब्रूक की वापस से एंट्री होती है जो कि रॉबिन और फ्रैंकी को एक विशाल स्पाइडर ज़ॉम्बी से बचाता है और रॉबिन और फ्रैंकी ये देख के चौंक जाते हैं कि भाई ब्रूक ज़ॉम्बीज को हरा के उनकी शैडो को उससे रिट्रीव कर सकता है। ब्रूक फ्रैंकी और रॉबिन को बताता है कि वो पहले भी इस आइलैंड में आ चुका है अपनी शैडो को वापस लेने के लिए। वो बताता है कि गेको मोरिया ने एक डेविल फ्रूट खाया हुआ है जिसका नाम है कागे कागे नो मी, जिसकी मदद से वो शैडोज को किसी भी व्यक्ति की बॉडी से चुरा सकता है और हॉगबैक के द्वारा क्रिएट किए गए ज़ॉम्बीज में ट्रांसफर करके वो अपनी ही ज़ॉम्बी आर्मी को बना रहा है। अब जितने स्ट्रॉन्ग बंदे की वो शैडो को चुराता है उतने ही स्ट्रॉन्ग उसके ज़ॉम्बीज बनते हैं, इसलिए वो हमेशा हाई बाउंटी वाले पायरेट्स को ही टारगेट करता है। दोस्तों ब्रूक रॉबिन और फ्रैंकी को बताता है कि मोरिया के सारे ज़ॉम्बीज की कमजोरी नमक है और वो बताता है कि वो पहले रंबार पायरेट्स ग्रुप का हिस्सा हुआ करता था और उसने लबून नाम की एक विशाल वेल से प्रॉमिस किया था कि वो जब अपना सफर पूरा करके वापस आएंगे तो वो उससे जरूर मिलेंगे, बट ऐसा कभी हो ही नहीं पाता। ये सारी बातें फ्रैंकी शिप में वापस जाके लूफी को बताता है और लूफी को याद आता है कि जब वो लोग रिवर्स माउंटेन को क्रॉस करके ग्रैंड लाइन की तरफ आ रहे थे तो उनका सामना लबून से हुआ था, जहाँ पे लबून से लूफी ने भी प्रॉमिस किया था कि वो भी अपना सफर करके वापस आएगा और उससे मिलेगा और उसने उसके ऊपर अपनी ग्रेविटी भी बनाई थी। फ्रैंकी ये सुन के बहुत शॉक हो जाता है कि लूफी और बाकी लोग पहले भी लबून से मिल चुके हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपनी शैडो को वापस लेने के लिए ब्रूक यहाँ पे रायुमा से फाइट कर रहा होता है ताकि वो अपनी शैडो वापस लेके लबून से वापस मिलने जा सके, बट रायुमा क्योंकि ब्रूक से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था वो उसको वहाँ पे हरा देता है। ब्रूक की स्टोरी सुनने के बाद लूफी डिसाइड करता है कि वो यहाँ मोरिया को हरा के सबकी शैडो को वापस देंगे और ब्रूक को अपने क्रू में शामिल करके लबून से वापस मिलवाएंगे और इसी के साथ हमारे स्ट्रॉ हेड क्रू अपने मिशन में आगे निकल जाते हैं। अब जैसे जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ती है स्ट्रॉ हेड्स का सामना डिफरेंट अपोनेंट से होता है। लूफी तो सीधा गेको मोरिया से फाइट करने निकल जाता है, वहीं एप्सोलोंग जिसने सूकी सूकी नोमी नाम का डेविल फ्रूट खाया हुआ था जिसकी वजह से उसको इनविजिबल वाली पावर मिल चुकी है, वो यहाँ पे नामी से शादी करने वाला होता है। बट तभी वहाँ पे नामी को बचाने के लिए सांजी पहुंच जाता है। भाई सांजी के सिर्फ 2 ही सपने थे इस दुनिया में, पहला तो ऑल ब्लू ढूंढना है और दूसरा क्योंकि भाई उसका सपना था कि वो भी अगर कभी कोई डेविल फ्रूट खाएगा तो वो सूकी सूकी नोमी ही होगा, क्योंकि उसको भी इनविजिबल वाली पावर चाहिए थी जिसकी मदद से वो लड़कियों को नहाते हुए देख सके। अब क्योंकि वो डेविल फ्रूट खाने का सपना सांजी का पूरा नहीं हो सकता इसलिए वो एप्सोलोंग से काफी गुस्सा हो जाता है और फिर वो उसकी जम के धुलाई करता है। भाई अगला होता है यहाँ पे डॉक्टर हॉगबैक जिसने
जिसने मोरिया की ज़ॉम्बी आर्मी बनाने में मदद की थी और इससे इस मुकाबला करने पहुंचता है चॉपर। अब भाई चॉपर का तो डॉक्टर हॉकवे बहुत बड़ा आइडल था और वो उसको बहुत अच्छा समझता था, बट जब उसको पता चलता है कि भाई उसने अपनी नॉलेज का गलत फायदा उठा के ये सब कांड किए हैं तो वो उससे काफी गुस्सा हो जाता है। फिर नंबर आता है भाई यहाँ पे पेरोना का, जिसने होरोहोरोनोमी नाम का डेविल फ्रूट खाया हुआ था, जिसकी मदद से वो गोश्त को समन करने की पावर रखती है और उसके गोश्त किसी भी इंसान के अगर आर पार निकल जाए तो वो बंदा डिप्रेशन में आ जाता है। बट भाई उसका सामना होता है यहाँ पे ऊसॉप से, जो कि पहले से ही काफी डिप्रेस्ड इंसान था और उससे नेगेटिव इंसान इस दुनिया में कोई है ही नहीं। जब उसके गोश्त ऊसॉप के आर पार निकलते हैं तो वो खुद डिप्रेशन में आ जाते हैं। ब्रूक जो कि अभी भी रायुमा से लड़ रहा था, उसको वहां बचाने के लिए जोरो पहुंच जाता है। दोस्तों जोरो की नजर रायुमा की स्वॉर्ड पे पड़ जाती है और उसको हराने के बाद रायुमा अपनी स्वॉर्ड जोरो को देता है जिसका नाम था सुसुई, और यहाँ पे ब्रूक की शैडो भी उसको वापस मिल जाती है। दोस्तों गेको मोरिया लूफी को बताता है कि उसने पास्ट में काइडो से फाइट की थी और उस फाइट के दौरान उसकी काफी सारी ज़ॉम्बी आर्मी फिनिश हो गई थी और इस बार वो उससे बड़ी आर्मी इकट्ठा करके काइडो से फिर लड़ने जाएगा और उसको इस बार हराएगा। अब हमारे साथ ही गेको मोरिया की सारे टीम को एक एक करके हरा देते हैं, बट उसके बाद उनका सामना ओर से होता है जिसके अंदर लूफी की शैडो और लूफी की पर्सनैलिटी भी थी और ये मुकाबला उनके लिए काफी कठिन होता है। इस लड़ाई में उन लोग अपना सबसे पावरफुल अटैक नॉक हिम डाउन स्पेशल अटैक स्ट्रॉ हेड डॉकिंग का भी यूज करते हैं, जो कि पावरफुल तो नहीं बट फनी बहुत ज्यादा रहता है, उसका यूज करते हैं, बट फिर भी उन लोग ओर्स को हराने में नाकामयाब होते हैं। अब क्योंकि भाई ओर्स को गेको मोरिया खुद कंट्रोल कर रहा था तो उनकी मुश्किलें और बढ़ गई थी। दोस्तों आइलैंड के दूसरी तरफ लूफी की मुलाकात यहाँ पे कुछ और पायरेट से होती है, जो कि लूफी में अपने लिए एक उम्मीद देख के उसे अपनी कैप्टन शार्लेट लोला के पास लेके जाते हैं और फिर वो लूफी के अंदर 100 शैडोज को इंसर्ट करती है, जिसके बाद लूफी यहाँ पे नाइटमेयर लूफी में कन्वर्ट हो जाता है। यही नहीं, जितनी भी 100 शैडो लूफी के अंदर डाली गई थी उन सभी शैडोज की स्ट्रेंथ यहाँ तक कि उनकी स्किल भी अब लूफी के पास आ जाती है। दोस्तों नाइटमेयर लूफी यहाँ पे ओर्स से लड़ने के लिए जाता है, वो बहुत ही आसानी से गेको मोरिया और ओर्स को हरा देता है और उसके बाद वो वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। लेकिन दोस्तों ओर्स यहाँ वापस से खड़ा हो जाता है, जिसके बाद सारे स्ट्रॉ हेड्स मेंबर एक साथ मिलकर ओर्स को यहाँ हरा देते हैं और फिर गेको मोरिया फाइनली 1000 शैडोज को एब्जॉर्ब करके अपने फाइनल फॉर्म में आता है, बट ये पावर उससे कंट्रोल नहीं होती और लूफी उसको बहुत ही आसानी से हरा देता है। और गेको मोरिया के हारने के बाद सभी लोगों को अपनी शैडोज वापस मिल जाती हैं सनराइज के पहले, जिसके बाद सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। बट इसके पहले कि वो अपने जश्न को कंटिन्यू रख पाए, यहाँ पे एक और वॉरलॉर्ड ऑफ द सी बार्थोलोमियो कुमा आ जाता है। कुमा काफी देर से सभी लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था और उसको वर्ल्ड गवर्नमेंट ऑर्डर करती है कि इस आइलैंड में जितने भी पायरेट्स हैं उन सभी को वहीं पे खत्म करना है। जिसके बाद कुमा अपने ऑर्डर पे एक्ट करना स्टार्ट कर लेता है और वो तुरंत टेलीपोर्ट करके नीचे आता है और सभी लोग को एक झटके में सटासट फिनिश कर देता है। जोरो कुमा का चैलेंज एक्सेप्ट करता है और उस पे तुरंत अटैक करना स्टार्ट कर देता है, बट उसके कोई भी अटैक कुमा पे असर नहीं दिखाते। इवन उसके जो भी हमले कुमा की तरफ वो करता है वो उसको दूसरी जगह डाइवर्ट कर देता है। कुमा रिवील करता है कि उसने नीकू नीकू नो मी नाम का एक डेविल फ्रूट खाया था, जिसके बाद उसको ये स्पेशल पावर मिली है जिससे वो अपने अपोनेंट्स के किसी भी अटैक को किसी दूसरी डायरेक्शन में डाइवर्ट कर सकता है, यहाँ तक कि वो किसी को भी किसी भी प्लेस में टेलीपोर्ट भी कर सकता है। कुमा जोरो से बोलता है कि वो लूफी को छोड़ देगा, बट बदले में लूफी का सारा दर्द उसको सहना पड़ेगा। वो लूफी के पेन का एक बहुत छोटा सा अमाउंट जोरो को एग्जाम्पल के तौर पे देता है, जो कि बहुत जानलेवा होता है, बट फिर भी जोरो फैसला करता है कि वो अपने कैप्टन के लिए उसका सारा पेन सहने को तैयार है। और उसके बाद हमको ये लेजेंडरी सीन देखने को मिलता है। एंड में गेको मोरिया एप्सोलोंग और हॉकबैक के साथ इस आइलैंड से निकल जाता है और कुमा पेरोना को किसी अनजान जगह में टेलीपोर्ट कर देता है। हमको पता चलता है कि लूफी के भाई एस को नेवी ने अरेस्ट कर लिया है और उसको इम्पेल डाउन प्रिजन में कैद कर दिया गया है और क्रोकोडाइल की रिप्लेसमेंट में ब्लैक बियर्ड को न्यू 7 वॉरलॉर्ड ऑफ द सी बना दिया गया है। वापस से थ्रिलर बार्क में आए तो यहाँ पे लूफी और उसके सारे साथी जीत का जश्न मना रहे होते हैं। हमको यहाँ पे ब्रूक की बैक स्टोरी पता चलती है। ब्रूक बताता है कि 50 साल पहले
पहले का क्रू वेस्ट ब्लू में सेल करते हुए एक छोटी व्हेल से मिलता है जिसका नाम वो लबून रखते हैं। बट अपने सफर में आगे बढ़ने के पहले वो लबून को रिवर्स माउंटेन में ही छोड़ के आगे निकल जाते हैं क्योंकि ग्रैंड लाइन काफी डेंजरस जगह है और वो लबून को प्रॉमिस करते हैं कि वो उससे वापस जरूर आके मिलेंगे। बट 3 साल बाद उसके कैप्टन और काफी सारे क्रू मेंबर्स को एक जानलेवा बीमारी हो गई जो कि उसके क्रू का डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया और काम बेल्ट पार करने से पहले ही उसके कैप्टन और कुछ क्रू मेंबर्स की वहीं पे मौत हो गई। दोस्तों ब्रूक का सपना है कि वो रिवर्स माउंटेन वापस जाके लबून से मिले और उसको उसका फेवरेट सॉन्ग सुनाए, जिसके लिए वो ऑफिशियली स्ट्रॉ हेड्स क्रू में शामिल हो जाता है। सफर में आगे बढ़ने से पहले लोला नामी को उसकी मदर का वीवरा कार्ड देती है और बताती है कि उसकी मदर भी न्यू वर्ल्ड की काफी फेमस पायरेट है। तभी उसकी नजर लूफी के पास एस के दिए हुए वीवरा कार्ड पे जाती है जो कि जल रहा होता है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। बट लूफी सबको बताता है कि एस अपना ख्याल खुद रख सकता है और उसे उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट एस भी ये नहीं चाहता होगा कि उसका छोटा भाई आके उसकी मदद करे। और इसी के साथ दोस्तों हमारा थ्रिलर बार्क आर्क यहाँ पे खत्म होता है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक करें, मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और भाई प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं सवा ओडी आर्किपेलागो आर्क की, जहाँ चीजें काफी ज्यादा इंटेंस और सीरियस होने वाली हैं।